हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आपने जो स्प्री 2025 का वीडियो डाला था ईएसआई के लिए, तो ईएसआई डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि किस इस्टेब्लिशमेंट में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लेबर डिपार्टमेंट ने इंटेलिजेंस ब्रांचेज अपनी जो है वो बनाई हुई है। जैसा कि पीछे आपने अगर सुना हो, ईपीएफ डिपार्टमेंट ने भी इंटेलिजेंस नोटिस सर्व किए थे उन इस्टेब्लिशमेंट को जो ईपीएफ के अंडर कवर नहीं थी। और ये जो डाटा फैच कर रहे हैं ये आपका मल्टी डिपार्टमेंट डाटा जो है वो फैच किया जा रहा है। जैसे कि आपने शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन लिया हो, आपने एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लिया हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपने अपनी बैलेंस शीट सबमिट की है, तो इस तरह जो डिपार्टमेंट है वो मल्टी डिपार्टमेंट से डाटा फैच कर रहे हैं। और जैसे आप जानते हैं एआई का ज़माना है, डाटा को कंसोलिडेट करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम तो अब रहा नहीं है। तो इसलिए ईएसआई डिपार्टमेंट ने अभी 31 दिसंबर तक आपको वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर आपकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 10 से ज़्यादा है तो आप ईएसआई में एनरोल करवा लीजिए, जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई लेट फीस, कोई पेनल्टी, कोई जुर्माना आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। बट अगर इसके बाद इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ये पाता है कि आपकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 10 से ज़्यादा की, तो उस समय आप ये कहकर नहीं बच सकते कि सर हमें तो पता नहीं था, हमसे गलती हो गई। उस टाइम आपके ऊपर सारे पिनल प्रोविजंस जो हैं वो लागू किए जाएंगे। उम्मीद है आपको स्प्री 2025 की जो वैल्यू है वो समझ आ गई होगी। ईपीएफ, ईएसआई या लेबर लॉ से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप टेक्स्ट मी को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।